जब तक आप अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स अपने अंदर रखते हो तब तक मोटिवेशन रहता है, लेकिन जैसे ही आप किसी को बताते हो वैसे ही मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी को हम दूसरे भाषा में नज़र कहते हैं। आज मैं आपको मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल दोनों रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको अपने गोल्स जो हैं किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। मान लो आप एक बुक लिखते हो, बुक लिखने से पहले ही आपने अपने दोस्तों को बता दिया कि मैं एक बुक लिखने वाला हूँ दैट टॉपिक एंड मैं ये करूँगा। तो तुम्हारे फ्रेंड्स कहेंगे वाह यार तू तो ग्रेट है, तूने तो ओ भाई क्या क्या बात बोल रही है भाई, ये बुक पक्का हिट होगी, तू अमेजिंग है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अब यहीं पे क्रिएट होती है। आपका ब्रेन जो है वो रियल और इमेजिन डोपामाइन में कोई फ़र्क महसूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका डोपामाइन रिलीज होता है और आपको रिवॉर्ड पहले ही मिल जाता है। ये रिवॉर्ड जो है आपको बुक लिखने के बाद मिलना चाहिए था। जब आप बुक लिखने बैठोगे देन आपको काम करने का मन नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वही डोपामाइन जो है आपके दिमाग में हिट हो चुका है और अब वो दोबारा हिट नहीं हो रहा है एंड दैट्स द रीज़न कि आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। यही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक बंदे के पास पैसा है अपने बाप का, वो स्कॉर्पियो लेता है, फॉर्चूनर लेता है एंड मज़े करता है। उसे पैसे की वैल्यू उतनी कुछ खास पता नहीं है एंड उसी की जगह पे एक दूसरा लड़का है जो कि एक गरीब घर से आता है एंड खुद कमाता है और वो बंदा पैसे की कीमत ज़्यादा समझता है मुकाबले उस बंदे के जिसके पास जो है अपने बाप की मनी है। तो वो जो स्कॉर्पियो वाला बंदा है उसके बाप ने अगर उसको 10 लाख रुपए दिए उसको ज़्यादा कुछ खुशी नहीं मिलेगी एंड जो बंदा दूसरा वाला है जो खुद की मेहनत से अगर 50,000 भी कमाएगा ना उसे उस पैसे की वैल्यू ज़्यादा पता चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके पास बाप का पैसा है वो गलत है और जो खुद कमा रहा है वो सही है। देखो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं और मेरे हिसाब से तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं एंड सो बैक टू द पॉइंट। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं कोई काम करने जाते हैं एंड वो स्टोरी पोस्ट करते हैं, अपने आसपास लोगों को बताते हैं और जब वो काम करते हैं वो 4-5 दिन करते हैं एंड छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डोपामाइन हिट पहले ही मिल चुका है। एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ। दूर गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था सुरेश। सुरेश जो था वो जो भी करने जाता था सबसे पहले गांव वालों को इकट्ठा करता था एंड उनको अपने प्लान्स बताता था कि मैं इस साल ये करने वाला हूँ। एंड दूसरी था उमेश। उमेश जो था वो अपने गोल्स किसी को नहीं बताता था। उसने वो मतलब जो गांव की नज़रों में वो व्यक्ति है वो ऐसा है कि उसने बहुत कम अचीव किया है, राइट। लेकिन उसे ही पता है कि मैंने क्या क्या अचीव किया है और किस तरह से किया है। तो सुरेश जो था वो एक नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहा था एंड वो गांव वालों को जमा करता है, कहता है मैं ये करने जा रहा हूँ एंड गांव वाले उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। ओ भाई कितना मेहनती लड़का है, राइट। लेकिन वो आने वाले 1 महीने कुछ नहीं करता है, केवल उसी को सोच सोच के खुश रहता है एंड जब वो करने भी जाता है उसका मन नहीं करता है और धीरे धीरे एक दिन बर्बाद होता है, एक हफ्ता एंड वो धीरे धीरे पूरा उसका साल बर्बाद। एंड उमेश जो था वो मेहनत कर रहा था अपने लिए एंड उसने अपना गोल्स ज़्यादा बड़ा नहीं सेट किया था और ना ही किसी को बताया था। लेकिन वो एंड ऑफ द क्या कहते हैं ईयर वो अपनी ड्रीम कार निकाल के लाता है। भले ही वो कुछ उसने स्टार्ट नहीं किया लेकिन उसने स्टार्ट किया लेकिन उतना बताया नहीं किसी को और वही जो पावर है उसके अंदर बची रही कि यार ये बंदा जो है बता रहा है सबको, मैं इसे दिखाऊंगा। सो दैट्स वाई अपने गोल्स कभी भी किसी को शेयर मत करो। अगर इसको पॉजिटिव वे में ले तो हेटर्स कैन ऑल्सो मोटिवेट। अगर तुम अपने गोल्स किसी को बताते हो, लाइक आपका एक फ्रेंड है जो आपसे जलता है, राइट, तो आप उसे अपना गोल बताओगे, वो कहेगा यार तू तो कुछ नहीं कर पाता, तू केवल बकचोदी करता है एंड दैट्स द रीज़न वो आपका मोटिवेशन भी बन सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी वीकनेस बनती है, समझ रहे हो। तो मैं यही कहूँगा अपने गोल्स जो है अपने अंदर ही रखो, किसी को मत बताओ, किसी को भी मत। इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स किसी को भी मत बताओ, केवल खुद तक सीमित रखो। दैट्स हर इंसान की इक्वल बात नहीं होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो इक्वल नहीं होता है। लाइक IITian फ्रेंड, एक हाई लेवल बिजनेसमैन
और आपका नॉर्मल फ्रेंड, यही आपका दोस्त जो कहता है कि ये कर तुझे ये मिलेगा, लेकिन आप कहोगे चल भाड़ो, तू क्या हमें सिखाएगा, हमें सिखाएगा तू। एंड यही बात अगर आपको कोई IITian कहता है कि पढ़ो लिखो एंड तुम भी आगे चल के 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, तो कहोगे हाँ यार क्या बंदा बोलता है यार, मैं तो इसका फ़ैन हूँ। एंड तुम मेहनत करोगे भाई उस गोल को अचीव करने के लिए, अगर तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि हर इंसान की बात का वेट अलग अलग होता है। जिस इंसान की बात का इम्पैक्ट आपके अंदर ज़्यादा पड़ता है, उस इंसान की बात आपका मोटिवेशन भी बन सकती है और आपका डिमोटिवेशन भी। सो नेवर शेयर योर प्लान, अगेन नेवर शेयर योर प्लान। सो अब बढ़ते हैं स्पिरिचुअल साइड पे। जब तक आप एवरेज हो, मीडियोकर हो, जहाँ पर हो वहीं पर हो, तब तक आपके आसपास के लोग कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो, आपके आसपास जो है कंपटीशन जो है बढ़ने लगता है, लोग आपसे जलने लगते हैं, कुछ आपके फ़ैन बनने लगते हैं। अगर आपका दोस्त फेल हो जाए तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आपका दोस्त आपसे ज़्यादा नंबर लाए तो आपको उससे ज़्यादा दुख होगा। लोगों को आपकी फेलियर से प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को आपकी ग्रोथ से प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि किसी मीम, किसी बात को लेकर आपको हंसी नहीं आ रही है, लेकिन आपके आसपास लोग क्योंकि हंस रहे हैं तो आपको भी हंसना पड़ रहा है, राइट? क्योंकि अगर आप हंसेंगे नहीं तो आप अलग दिखेंगे वहाँ पे, और आप जो है अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते उनके सामने। दैट्स वाई आप भी हंसेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो नहीं हंस पाएंगे, मतलब नहीं हंसेंगे, क्योंकि अगर उन्हें जेन्युइनली कोई चीज़ पसंद आएगी तो ही वो उस पर हंसते हैं। पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करना है यार, बहुत गर्मी है, देख रहे हो पसीना पसीना है, अंदर तो और भी है। हर कल्चर में एनर्जी एक्सचेंज को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं इंडिया में बन गया कि दूर से नमस्ते राम राम, ये ऐसे ही नहीं बना है। अगर आप किसी से हाथ तक मिलाते हो ना, तो आपकी एनर्जी जो है उसके अंदर जा रही है और उसकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। अब उसकी एनर्जी जो है आपको लेकर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जो जैसी एनर्जी ज़्यादा होगी वैसी एनर्जी आपके अंदर आएगी। इसीलिए घुमा फिरा के जो बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट शेयर योर प्लान्स विथ एनीवन। एट द एंड ऑफ द जर्नी रिवॉर्ड आपको खुद को देना है, ना कि लोगों को। रिजल्ट जितना राउंड बोलता है उतना वर्ड्स कभी नहीं बोल सकते। 5 minutes after you are born, they decided your religion, category, your name, your nationality, and status. Before you share anything, ask yourself why I am sharing this thing. For validation, attention, or genuine advice. The longer you stay in a wrong train, the more expensive it to return. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरी आई थिंक दूसरी वीडियो है। एंड जेन्युइनली बताना, क्या तुमने कभी किसी को प्लान शेयर करके रिग्रेट किया है? अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर करना है।